जैन फ्रेंड्स, आज हम आपको जो क्लास लेने वाले हैं व्हाट इज डायरिया एंड व्हाट इज डिहाइड्रेशन। हिंदी में कहे तो अतिसार क्या है और निर्जलीकरण क्या है, इसकी कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका रोकथाम क्या है। प्यारे बंधु, आपको हम बता दें कि ये एक कोई खास बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य बीमारी है। लेकिन यदि इसको लोग क्या कहा जाए कि विशेष ध्यान ना दिया जाए तो इससे लोगों को जान भी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए यह जो है थोड़ी से एक घातक बीमारी के रूप में कभी कभी साबित हो जाता है। कब? जब इसके प्रति लोग जागरूक नहीं होते। तो प्यारे बंधु, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाले हैं, आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अतिसार यानी डायरिया। अतिसार यानी डायरिया, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, उनकी कारण, लक्षण और रोकथाम। तो प्यारे बंधु, आपका यहाँ से प्रश्न आ रहा है, आपका यहाँ से प्रश्न एक आ रहा है कि अतिसार क्या है। अतिसार यानी डायरिया क्या होता है। प्रश्न है कि अतिसार यानी डायरिया। कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको जो है अतिसार शब्द का प्रयोग न करके प्रायः डॉक्टर लोग डायरिया का प्रयोग करते हैं। और जो होता है कि कभी कभी समाज में एक ऐसी घटना हो गया रहता है कि डायरिया के कारण कोई मर गया, तो लोग इसका एक विशेष रूप से दिल और दिमाग पर ले लेता है और डॉक्टर को जो है क्या कहा जाए, अपना झोली खाली करके डॉक्टर को झोली को भर देता है। ये कोई सामान्य बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इससे बस थोड़ी सी जागरूकता होने की जरूरत है और लोग इससे क्या कहा जाए कि सुरक्षित रह सकता है। तो पहले हम लोग कह रहा है कि अतिसार यानी डायरिया क्या है। कह रहा है कि अतिसार यानी बार बार पतला या पानी जैसा मल आना। यदि एक बार यदि आपको क्या कहा जाए कि पतला मल, मतलब जिसको क्या कहा जाए कि टॉयलेट को बाथरूम कहिए, ठीक है ना। यदि एक बार आप यदि वहां चले गए, लोटा लेकर दौड़ कर मकई खेत चले गए और ऐसा हो गया है, तो दूसरी बार यदि लक्षण फिर से यदि महसूस होता है तो जल्दी आसपास के कोई डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आसपास से कोई डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको जो है क्या कहा जाए कि इस पतले दस्त के जरिए आपको जो शरीर में जो आपका जो ऊर्जा है, जो प्रोटीन है, जो है जिससे आपको ऊर्जावान बने रहते हैं, वो आपके शरीर से क्या हो जाएगी, उसको दस्त उल्टी के जरिए या दस्त के जरिए क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, जिससे आपको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कह रहा यह संक्रमण दूषित भोजन या पानी या पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार के डायरिया क्यों होती है। कभी कभी हम लोग दूषित भोजन को कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दूषित भोजन को कर लेते हैं या दूषित पानी को पी लेते हैं। कहीं जाते हैं, प्यास लगता है, बोतल होता है, बस लिए, मार लिए, घटक लिए, या पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे मसाले युक्त चीज को खा लेते हैं या ऐसे संक्रमित चीजों को खा लेते हैं, ठीक है ना, या ऐसे एलर्जी चीजों को लेते हैं जिससे हमारा शरीर में क्या हो जाती है कि हमारे आंतों में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कारण हमें डायरिया उत्पन्न हो जाती है। शरीर में क्या हो जाती है? डायरिया। और डायरिया उत्पन्न होने के बाद जो है हमारे पतले जैसे मल का आना शुरू हो जाता है। पतले मल का आना क्या हो जाता है फिर हम लोग, तो पतले मल का आना शुरू हो जाता है। अब इसका कारण यदि माना जाए कि किस कारण से डायरिया होती है, तो डायरिया की यदि मुख्य कारण यदि माना जाए तो कह रहा है कि प्रदूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से। बात अभी तुरंत हम बोले थे कि डायरिया होने का मुख्य लक्षण है प्रदूषित भोजन या क्या कहा जाए कि प्रदूषित जल को लेने से। आप जाते हैं, दिखते हैं सड़क किनारे होता है, क्या करता है कि लोग हमारा जल्दी से जलेबी बिक जाए, नाश्ता बिक जाए, अन्य प्रकार की चीजें बिक जाए, तो लोग क्या करता है कि दुकान को, ठेली को आगे में लगा कर रखता है। बस गई, गाड़ी गई, आ रही है, पूरा धूल कण उड़ रहा है, इससे हमारा भोजन क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, जल हो गया, गए, खा लिए, और इसके कारण क्या होता है कि हमें डिहाइड्रेशन, क्या कहा जाए, डायरिया यानी अतिसार का हमें सामना करना पड़ जाता है। अगला कह रहा है कि वायरस या बैक्टीरिया संक्रमण। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भोजन है, ठीक है, कोई भोजन कर रहा है, आप गए, क्या हाल है भाई जी, क्या हाल है, खाइए 2 मुट्ठी खाइए, और लीजिए 2 मुट्ठी, ज्यादा नहीं 2 मुट्ठी लीजिए, ऐसा सब देखें। आप क्या हुआ कि आपको तो पता नहीं है कि वह जो व्यक्ति खा रहे हैं वह वायरस पीड़ित व्यक्ति है, वह बैक्टीरिया क्या है, वायरल या बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति है ना। इस प्रकार से व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है। क्या वो आया था, खा रहा था, आप देखे तो नहीं, वो हाथ धोया था कि नहीं धोया, तो खा रहा था, आप भी उसको लेकर खाए, जिसके वजह से आपको डायरिया यानी अतिसार का
संक्रमण के आपको क्या कहा जाए, जूझना पड़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार सब विशेष पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। कहा भोजन में एलर्जी। अब भोजन में एलर्जी क्या होता है? फिर बंधुओं मेरी बातों को समझिए। भोजन एलर्जी का तात्पर्य है कि मान लिया जाए कि आप कभी नींबू जो है नींबू से जुड़ा हुआ चीज नहीं खाते हैं और आपको क्या हुआ, बोले चलिए नींबू खाने से पेट पूरा जितना खाए है ना सब पचक हो जाएगा, तो आप नींबू दे दिया, खा लिए, खाना खाए 5 मिनट के बाद ये सब उधर रख दिए, कहाँ टेंट से निकले रोड के बाहर रख दिए। तो ये जो है एलर्जी से, जैसे नींबू से कभी कभी किसी की एलर्जी होता है, कभी कभी किसी को जूता महकता है एलर्जी होता है, रहा बस कुछ देर के बाद उल्टी कर दे, बाद बोलता है आपका जूता महक रहा तब मेरा उल्टी हो गया। ये सब जो एलर्जी के लक्षण है। एलर्जी आप समझ गए क्या होगा? आप सुनिए, अब जैसे कभी कभी होता है कि कोई दही नहीं खाता कोई व्यक्ति, आपने क्या किया कि उनको जाकर जबरदस्ती दही खिला दिए, खाइए मेहमान खाइए, अरे बाप बहुत अपना घर के दही है कुछ नहीं होगा, खाइए, खा लिया, खाया मेहमान, आप गए उधर, मेहमान गया मेहमान माजी में रख दिया ले जाकर। ये भी एक समस्या है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है क्या कहा जाए, डायरिया यानी अतिसार का मुख्य कारण है। ठीक है ना, ज्यादा मसालेदार या असंतुलित व्यवहार, ठीक है ना, असंतुलित क्या जाए आहार लेने से। असंतुलित आहार मतलब क्या जाए कि जो पाचने योग्य नहीं है, जो सुपाच्य भोजन नहीं है, फिर भी खाए, जो मतलब कभी कभी जैसे होता है कि कोई कभी मटन, जैसे तो मटन के लोग जो होता है बहुत सेवन बहुत कम करते हैं। मटन एक ठोस क्या कहा जाए कि भोजन में आ जाता है। अब लोग खाया पता चला कि उसको हो गया मार, अब खाया आधा घंटा बाद लौटा लिया दौड़ मकई खेत, फिर आया फिर लौटा लिया दौड़ मकई खेत, और उधर से आते आते पूरा शरीर का जो प्रोटीन है जो हमारा शरीर में ऊर्जा बनाता है वो हमारा चले गया। उधर से आते मकई आया बिस्कुट मेहमान कुर्सी लगी, वहां से आते के समय उसका 2 से 3 हुआ, 2 बार 3 बार मकई खेत गया कि उसका किसका शिकायत हो जाता है, अतिसार से वह डायरेक्ट निर्जलीकरण में घुस जाता है। किसमें? निर्जलीकरण में घुस जाता है। अब अतिसार से ही निर्जलीकरण होता है। जैसे अतिसार का लक्षण क्या बोले हम, अत्यधिक पतला उल्टी होना, अत्यधिक दस्त होना, जिसको लेटिंग कहते हो, दस्त होना, और ये सब के कारण जो है होने से क्या होता है, उसके शरीर से सभी ऊर्जावान चीजें बाहर हो जाती है। दूसरी ये तो हुआ उसका क्या कहा जाए, शरीर के सभी ऊर्जावान चीजों को बाहर निकलना, जिससे उसको निर्जलीकरण के सामना करना पड़ जाता है, डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ जाता है। और हम होता है कि इस प्रकार के जो है डायरिया होने के इस प्रकार से लक्षण है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि निर्जलीकरण क्या होता है। वो अभी तक सुन रहे थे आप अतिसार यानी डायरिया। अब डायरिया से क्या होती है ना, कहता है एक से दूसरी बीमारी हो जाती है। फिर बंधु पहले हम किससे पीड़ित थे? डायरिया से। जब हमारा पतला दस्त हो रहा था, उल्टी हो रहा था, ध्यान नहीं दिए, जब पूरी तरह से शरीर से बाहर निकलेगा लोटा लेकर हमको टांग कर डॉक्टर के लेते, इस परिस्थिति में उसको क्या होता है, डायरिया से वह निर्जलीकरण में आ जाता है। किस बात जाता है? डायरिया से वह निर्जलीकरण में आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इमेज के जरिए हमें दिखाया है, कह रहा है कि बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट खाना खाने से, ठीक है ना। इससे क्या होती है कि इस प्रकार के जब हम खाना खाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो है डायरिया का सामना करना पड़ता है। दूसरी पेरोनो की आंतों में इन्फेक्शन हो जाने से, कभी कभी क्या होता है कि किसी न किसी वजह से हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके वजह से हम जो खाते हैं वो हमारा भोजन को सही तरह से सुपाच्य नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इधर से खाते हैं और इधर से जाकर लोटा लेकर 2 से मकई खेत में रख आते हैं। तो जिसके कारण हमारा क्या होता है कि हम निर्जलीकरण का शिकार हो जाते हैं। क्या पहले होता है हमारा इस प्रकार से इधर से खाए, ठीक है ना, और आंतों में इन्फेक्शन है, हमारा भोजन को सुपाच्य नहीं कर पाया, और जब सुपाच्य नहीं कर पाया तो हमने क्या किया, कुछ देर के बाद लोटा लिया और मकई खेत में जाकर रख दिया। तो ये अब जब रख दिया तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह से पतला दस्त होने लगता है, जिसके वजह से शरीर से सभी ऊर्जावान तत्व क्या होती है, बाहर हो जाती है, और हमें जो है डायरेक्ट डायरिया से हमें निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ जाता है। ठीक है ना। दूसरा है पैर बंधु कि फूड
फ्लाइजिंग, फूड फ्लाइजिंग। अब फूड फ्लाइजिंग क्या होता है प्यारे बंधु समझिए, हम दुकान जाते हैं, दुकान में कब का रखा हुआ है, कितने दिन का रखा हुआ है, जितने भी क्रीम वाले चीज होती है, जितने भी क्रीम वाले चीज होते हैं, बिस्कुट होती है, उसमें फूड फ्लाइजिंग का ज्यादा डर होता है। फूड पॉइजनिंग का सबसे ज्यादा डर उसी में पाया जाता है। दूसरा है जिसके कारण जो हम जब खाते हैं तो मार लोटा लेकर के या तो बाथरूम दौड़ देता है या तो नहीं देहात में तो मकई चले पाए तो देखते हैं लोटा वाले के खेत में दौड़ता है, ठीक है ना। दूसरी है कि दवाओं का साइड इफेक्ट्स, कभी कभी क्या होता है कि दवाओं का साइड इफेक्ट से भी हमें जो है क्या कहा जाए डायरिया की सामना करना पड़ जाता है। दवा खाए जैसे खाए साइड इफेक्ट्स क्या, तुरंत भड़ाक से 2-3 को उल्टी हुआ, 2-3 को पैखाना हुआ, हाथ गोड़ छोड़ दिया, मारा एकदम कुर्सी पर गिर गया, अब मुड़ी इधर कर रहा है इधर हो रहा है, हाथ इधर कर रहा है इधर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो है इस तरह से जो उसका जो सभी पतला दस्त के जरिए या उल्टी के जरिए जो उसका जो तत्व होता है सब बाहर हो गया, जिसकी वजह से उसका जीवन खतरा में पड़ सकता है यदि समय पर उसको डॉक्टर से संपर्क नहीं किया जाता। आंतों में कोई बीमारी, कभी कभी आंत में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, इससे भी हमारा जो है क्या कहते हैं डायरिया की शिकार होना पड़ता है। कभी कभी होता है कि किसी खास फूड से एलर्जी या इंटॉलरेंस होने पर, ठीक है ना, जैसा कि दूध। कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए जूता की इमेज दिखाया गया पैर बंधु, यहाँ जूता की इमेज दिखाया गया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई जूता आया और जूता खोल कर रख दिया और उससे क्या हो रहा है कि आपको पूरा एलर्जी हो रहा है। एलर्जी होने के कारण क्या होगा, आप उल्टी कर देंगे। पूछेंगे क्यों? अरे कौन यहाँ रख दिया जूता भाई, तुमको तुम्हारे कारण हमें उल्टी हो गया। कभी कभी नींबू, कोई सब तो उदाहरण होता है, नींबू हो गया या कोई गंदगी चीज को देख लिए, कुछ ऐसे चीजें हैं, इसके वजह से क्या होता है कि आपको शरीर में एलर्जी होने लगता है। और एलर्जी होने से आप क्या करते हैं कि आप जो उल्टी या पतले दस्त उल्टी कर देते हैं। और ना उल्टी कर करके कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे खाया और सुपाचन हो पाया, उससे क्या हो गया कि पतले मल पानी जैसा बाहर होता है, शरीर से सभी तत्व बाहर हो जाता है, जिससे हम क्या होते हैं डायरिया के शिकार हो जाते हैं। और डायरिया से हम डायरिया से कन्वर्ट होकर फिर डिहाइड्रेशन में आ जाता है, जिसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। तो एक से दूसरी बीमारी की उत्पन्न हो जाती है, एक से क्या होता है प्यारे बंधुओं दूसरी बीमारी उत्पन्न होती है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि डायरिया से हमें जब डिहाइड्रेशन होती है और निर्जलीकरण होती है तो हमें क्या होता है। तो क्या देखिए कह रहा है कि अतिसार के दौरान, हमारी बात को समझिए, आप प्रश्न कभी कभी पूछ लेगा, आपको सिर्फ पूछ लेगा कि निर्जलीकरण क्या है, कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन क्या है, तो पूछ लेगा, बोलेगा अतिसार के दौरान शरीर से बहुत से अधिक पानी और जरूरी लवण कहिए या तत्व कहिए हमारे शरीर से क्या होती है बाहर हो जाती है, जिससे शरीर में पानी की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। और जब शरीर से जैसे पतला दस्त हुआ, 2-3 पतला दस्त हुआ, उल्टी हुआ, तो हमारा शरीर में क्या हो जाएगी पानी की कमी हो जाती है, सभी तत्वों को लवण को कमी हो जाती है, जिसके वजह से हम डायरिया से डिहाइड्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो डायरिया हुआ जिसके कारण हम क्या हुआ पतला उल्टी 2-3 हुआ, पतला क्या कहा जाए कि मल को त्याग हुआ। और जब ऐसा होता है तो सभी पानी शरीर से बाहर। अब पानी में क्या मिले होते हैं प्यारे बंधुओं, तो तत्व होते हैं, लवण मिले होते हैं, जिससे हमारा शरीर में जो है कमजोरीपन होने जाता है और हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब बात रहा प्यारे बंधुओं यहाँ पर, अब आपका बात रहा यहाँ से क्या बात रहा, एक मिनट ये क्या हो रहा है जी, चलिए अब यहाँ के बाद समझिए कि इसका जो है डायरिया के यहाँ पर एक लक्षण, यहाँ पर भी डायरिया के लक्षण को दिखाया गया है। तो हम तो लक्षण बताते हैं, तो चलिए हम निर्जलीकरण का लक्षण बताते हैं। लक्षण क्या है कि जब आप डायरिया से डायरेक्ट यदि आप डिहाइड्रेशन में यदि परिवर्तित हो गए हैं तो इसका कुछ अलग लक्षण होती है, जैसे अत्यधिक प्यास लगना। कभी कभी क्या होता है कि जब शरीर से पानी की कमी हो जाती है तो प्यास, कंठ जो है बार बार सूखेगा, बार बार कंठ सूख रहा है और प्यास लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, अर्थात आप जो है डिहाइड्रेशन की ओर जा रहे हैं। किस ओर जा रहे हैं? डिहाइड्रेशन की ओर। और यह जो कहा जाता है एक सामान्य बीमारी है, लेकिन कब सामान्य बीमारी है? समय पर लोगों को जागरूक हो जाने से यह एक सामान्य बीमारी है। लेकिन यदि कोई समय पर जागरूक नहीं होता है
समय पर जागरूक नहीं होता है, तब वह यदि डिहाइड्रेशन में यदि वो प्रवेश कर गए, डिहाइड्रेशन की सीमा को पार कर गया, तो उसको जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कह रहा है मुंह व त्वचा का सूखना। मुंह जो है ये हमेशा ये सूखापन से रहेगा, ये सूखापन से रहेगा, बार बार प्यास लगेगा, त्वचा एकदम पूरा सूखापन से लगेगा, मतलब एक गजब प्रकार के त्वचा आपको छूने से भी महसूस होगा और देखने से भी महसूस होगा। ये सब इसका जो है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की क्या है प्यारे बंधुओं, लक्षण है। कह रहा है कि कमजोरी और चक्कर आना, शरीर में कमजोरी बुझाएगा, शरीर में ऐठन से बुझाएगा, और जो शरीर जो है बार बार चलते चलते चक्कर लगेगा, कुछ आंखें का सामने धुंधलापन से हो रहा है, ठीक है ना, चक्कर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है डिहाइड्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। कह रहा है पेशाब का कम आना और गहरा रंग, कह रहा है रंग जो है पेशाब का गहरा हो जाएगा और पेशाब कम होगा, पेशाब क्या होगी, कम होगी। तो ये सब जो है प्यारे बंधु क्या कहा जाए, डायरिया का लक्षण, डिहाइड्रेशन का लक्षण है। अब प्यारे बंधु हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको इस आपका प्रश्न है कि अतिसार और निर्जलीकरण को कैसे रोकें, अतिसार और निर्जलीकरण को कैसे रोकें। तो प्यारे बंधु अतिसार और निर्जलीकरण एक सामान्य बीमारी है, हम पहली बार भी चर्चा किए हैं, और यदि इसको ये तब सामान्य बीमारी है समय पर डॉक्टर से, आसपास के डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, और या नहीं तो तुरंत कुछ न कुछ घरेलू उपचार करना चाहिए, और इसके प्रति तुरंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाने से हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और डायरिया जैसे घातक बीमारियों से बच सकते हैं। यदि इसको समय पर उपचार नहीं किया जाए तो हम इसका शिकार भी हो सकते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि अतिसार और निर्जलीकरण से कैसे रोकें। तो पैर में कह रहा है कि ORS, देखिए वो ORS का आपके जो है घर घर पाउच बांटने के लिए आता है पैर बंधु। कभी कभी डॉक्टर दिखेगा, जब बोलिएगा कि सर 2 बार 3 बार उल्टी हो गया, पतला मल त्याग हो गया है, शरीर कमजोरी से बुझा रहा है सर, आँख का के धुंधला बुझा रहा है सर, सिर चक्कर दे रहा है, तुरंत एक ORS का 4-5 को पाउच दे देंगे और बोलेंगे इसको जो है घोल घोल करके पीना है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में हमारे पानी की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा, तब हमें क्या होता है कि शरीर में कई प्रकार तत्व और लवण की मात्रा बढ़ता है, हमारा शरीर ठीक हो जाता है। कहते हैं फलमा बाबू डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो कहता है कि ORS की घोल पिलाए। यदि किसी को यदि इस प्रकार का लक्षण आ रहा है कि शरीर को चक्कर देना, कंठ सूखना, शरीर में कमजोरी बुझाना, त्वचा को सूखापन बुझाना, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो है डिहाइड्रेशन की ओर प्रवेश कर रहा है। उसको तुरंत बाजार से, आसपास से ORS का घोल लाकर उसको देना है। कह रहा है कि शरीर में पानी की इलेक्ट्रोलाइट्स की बनाए रखने के लिए जो है हमें ORS की घोल देते हैं। कह रहा है ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाएं, उसको जो बार बार पानी देना है, शुद्ध पानी देना है, ज़्यादा पानी पिलाना है। कह रहा है साफ और उबला हुआ पानी, पानी जो देना है उबला हुआ देना है, साफ देना है, ठंडे पानी नहीं देना, जिसको उबला नहीं, गर्म पानी जिसको कहते हैं, पीने योग्य पानी उसको देना है, जिससे कि पानी में बैक्टीरिया समाप्त हो जाए और उसके शरीर में जल्दी वो कोई काम लायक हो। कह रहा है संतुलित आहार ले, जैसे कि हल्का भोजन लेना है, जैसे दही, केला, खिचड़ी, ये सब संतुलित भोजन, क्योंकि उसका जब इस ओर प्रवेश करता है तो आंतों में भी कई प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं कि खाना इधर से देते हैं और उधर जाकर मक्के खेत में रख देता है, तो ये लेकर दिक्कत हो जाता है प्यारे बंधुओं। तो उसको ऐसे भोजन दें जिससे वह सुपाच्य हो और ऊर्जावान हो, जैसे दही दीजिए, केला दीजिए, अंगूर दीजिए, खिचड़ी दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार के भोजन को आपको देना संतुलित आहार के रूप में। कह रहा है स्वच्छता को ध्यान रखें, और इस समय यदि इस प्रकार के चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं तो आपको जो है क्या कहते हैं, स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान रखना है। किस पर? स्वच्छता पर। जैसे कि हाथ खाने से पहले हाथ को धोएं, ठीक है नहीं, क्योंकि हाथों में बैक्टीरिया होती है प्यारे बंधुओं, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है और भोजन को सुपाच्य नहीं होने देता है, और हम जो है डिहाइड्रेशन क्या कहते हैं, डायरिया के शिकार हो जाते हैं, डायरिया का शिकार हो जाते हैं। और डायरिया के शिकार होने से हमें पतले दस्त शुरू हो जाता है, और जो है क्या कहा जाए, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, और जिससे हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है खाने से पहले हाथों को धोए और साफ
पानी का इस्तेमाल करें। पानी को हमेशा साफ इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, खाना खाने को जो भी होता है बाज़ारों में खा तो लेते हैं, नाश्ता पानी तो कर लेते हैं, लेकिन एक पानी की बोतल लेकर नहीं पी पाते, क्योंकि पानी में आपको बाज़ारों में तो इस प्रकार के ही पानी ही मिलेंगे, उपलब्ध होंगे। नहीं लगता है कौन 20 रुपये लगाएगा, खा लिए पेट भर गया ना, मारा वहाँ से डब्बा में पानी रखा हुआ, पानी लिया, मार घटक लिया, पता चला 9 को 90 खर्चा रुपया करना पड़ गया। तो इस सब पर विशेष ध्यान देना है प्यारे बंधु आपको, ठीक है ना। कह रहा है कि संक्रमित भोजन से बचे। कह रहा है कि यदि कोई संक्रमित भोजन, जैसे कह रहा है कि स्ट्रीट फूड जो आप दुकानों पर देखते होंगे कि क्या कहा जाए कि चौराहे पर, सड़कों के किनारे जो स्ट्रीट फूड बेचता है लगाकर, उस सब का भोजन से बचे, क्योंकि प्यारे बंधु वो रोड किनारे होता है, गाड़ी वाहन को हमेशा आवागमन होने से कई प्रकार के जो है संक्रमित चीज़ें और भीड़ भाड़ वाला चीज़ें जो जगह पर इस प्रकार के भोजन न करें, क्योंकि उस प्रकार में जो है कई प्रकार के संक्रमित जो है क्या कहा जाए संक्रमित चीज़ें। गए तो देखा समोसा रखा हुआ, छू लिया, समोसा रखा हुआ, छुआ, गरम है भाजी, नहीं है गरम। अब क्या पता कि जो छुआ उसका हाथ में हुआ संक्रमित था, वो संक्रमित व्यक्ति था। अब गया तो चले गया। अब हम कहे 2 समोसा पैकिंग कर दीजिएगा, 2 समोसा पैकिंग किया, बच्चे को ले जाके दिए, हम तो खुश, हमारा है, हम तो बच्चे को समोसा ले जाके देते हैं बाजार से, लेकिन पता नहीं क्या बीमारी की जड़ ले जाके दे रहे थे। ऐसे प्रकार के जो स्ट्रीट फूड जो है इससे बचे, सुरक्षित दुकानों का प्रयोग करें जहाँ पर शीशे हो और क्या कर जहाँ पर साफ सुथरा हो, उस प्रकार के दुकानों का प्रयोग करें, ठीक है ना। करा खुले में रखा भोजन, कई बार जगह देखते हैं कि दुकानों पे जो है खुले में भोजन को रख देता है, खुले में भोजन का रख दिया है एकदम, कई रंग के जो है क्या लोग, धूल उड़ रहा है, मक्खियाँ पर बैठ रही है, कचरे पर मक्खी बैठा, फिर आकर के वो खुले भोजन पर बैठा, और वो रखा है इसलिए ताकि आप देख कहता है, जाइएगा दुकानदार का ना, बोलेगा ऐसे काहे रखते हैं, इसको ढककर क्यों नहीं रखते हैं, बोलेगा क्या बोलिएगा भाई जी, जो दिखता है वही बिकता है। रे बबुआ, तो जो दिखता है वही बिकता है के चक्कर में किसी के घर में बीमारी भेजता है, यह बात नहीं समझते हैं। और यहाँ गलती है खरीदार करने वाले के, प्यारे बंधु, यहाँ गलती किसका है, खरीदार करने वाले। इसलिए इस प्रकार का जो है स्टील फूड और खुले में रखे भोजन से बचे, नहीं तो आपको जो है डायरिया का शिकार होना पड़ेगा, डायरिया से डिहाइड्रेशन के शिकार होना पड़ेगा। समय पर जागरूक हो गए तो सामान्य बीमारी, या नहीं तो सीधे वही बीमारी, ठीक है ना, क्या कहा जाए कि उसको मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। कह रहा है कि डॉक्टरों से सलाह ले, यदि इस प्रकार के अगर 2 से 3 दिन तक ज्यादा आपको दस्त हो रहे हैं, ठीक है ना, खून चल रहा है शरीर में, शरीर से खून चल रहा है, शरीर से होता है ना, खून चल रहा है या दस्त हो रहा है या बार बार उल्टी हो रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, तब आप डायरिया, अतिसार, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण जैसे सामान्य बीमारी से बच सकते हैं। नहीं तो ये घातक बीमारी भी साबित हो सकता है, घातक बीमारी भी साबित हो सकता है। समझ रहे प्यारे बंधु। अब यहाँ बात निष्कर्ष क्या निकला, तो दोस्तों निष्कर्ष निकला यहाँ पर कि अतिसार और निर्जलीकरण से बचाव हेतु बहुत आसान है, ठीक है ना, इससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। बस खान पान पर विशेष ध्यान देना है, साफ सुथरा पर विशेष ध्यान देना है। प्यारे बंधु, यह वीडियो किसी के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, इसलिए आप अपने परिवार के पास, अपने सगे संबंधी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस प्रकार की चीज़ों से वह जल्दी से सुरक्षित हो पाए, अपनी सावधान हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।